ये आपका 2580 मॉडल है जो सिल्वर कलर का होता है। इस मॉडल में आपका 4 फंक्शन है, माइक्रो और ग्रिल और कन्वेक्शन और कंबाइंड। पहले हम माइक्रोवेव के बारे में बताते हैं। माइक्रोवेव पे आप खाना गर्म कर सकते हैं, खाना पका सकते हैं। तो अभी हम जैसे 1 कप चाय नॉर्मल हम इसमें रखें, कप रखने के बाद में माइक्रोवेव कभी खाली नहीं चलता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 कप पानी इसमें रख दिया है चलाने के लिए, चेक करने के लिए। तो हमने रख दिया है और पावर ऑन कर दिया है। लगाने के बाद यहाँ से हम दबाएंगे, ये एक्सप्रेस कुकिंग का बटन है, ठीक है। ये एक बार हम दबाएंगे एक्सप्रेस कुकिंग, हाँ करीब में, तो इस तरह से हम दबाएंगे तो ये 30 सेकंड के लिए चालू हो जाएगा। तो इस तरह चालू हो जाएगा तो आपका 1 कप चाय इसमें गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 कप चाय गर्म करने के लिए ये, अगर आपने सामान ज़्यादा रखा है तो मतलब सब्जी चावल दाल कुछ ज़्यादा गर्म करना है, वहीं रखिएगा। यहाँ पे आप दबाएंगे, ये टाइम बढ़ता जाएगा, 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं अपने सामान के अकॉर्डिंग। 1 कप चाय के लिए 30 सेकंड है, इसे सामान ज़्यादा रखेंगे तो टाइम बढ़ा लेंगे। तो खाना गर्म करने के लिए एक्सप्रेस कुकिंग का बटन होता है, ठीक। इस तरह से आप खाना गर्म कर सकते हैं। अब माइक्रोवेव पे आप खाना पका भी सकते हैं, रोटी दाल छोड़ के कुछ भी पकाना हो आपको, तो रोटी दाल नहीं पकेगी, बाकी सब पकेगा। जैसे एक हम इसमें 100 से 150 ग्राम चावल रखें बाउल में, और बाउल में अगर रख रहे हैं तो चावल और पानी डालने के बाद बाउल हमेशा आधा खाली रहना चाहिए। कुछ भी पकाएं बाउल आधा खाली रहना चाहिए। अगर ढक्कन उस पर रख रहे हैं हल्का सा खोल के, तो आपको चावल जो है वो 16 मिनट में पक जाएगा। अगर ढक्कन नहीं रखेंगे तो 20 मिनट लगेंगे। माना हमने इसमें चावल रख दिए, रखने के बाद अब हम दबाएंगे यहाँ से माइक्रो पावर लेवल, ये वाला बटन, ठीक है। इसको दबाने के बाद अब हम टाइम देंगे यहाँ से, ये 10-10 मिनट करके 9 बार बढ़ा सकते हैं, ये 1-1 करके 9 बार बढ़ा सकते हैं। ये सेकंड है। अब चावल के लिए 16 मिनट देना है, तो इस तरह से हम 16 मिनट यहाँ से कर देंगे। अब स्टार्ट का बटन दबा देंगे, बीच में रेड कलर का स्टार्ट बटन दबाएंगे, तो इस तरह से हमारा चावल 16 मिनट में पक जाएगा। अगर हम ढक्कन नहीं रखते हैं तो 20 मिनट का टाइम लेगा पकने के लिए। तो पकाने का सारा काम आपको माइक्रो पावर लेवल पे करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप पकाने का काम करेंगे। ये स्टॉप कैंसिल है, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। हम दूसरा फंक्शन बताते हैं, पास कर दीजिए। हाँ, अब हम दूसरा फंक्शन ग्रिल का बताने जा रहे हैं। ये ग्रिल स्टैंड है, ये 2 दिए गए हैं, इस पे ऊंचा सामान आएगा, इस पे छोटा सामान आएगा। ग्रिल फंक्शन पे कुछ पकता नहीं है। ग्रिल फंक्शन वो काम कर सकते हैं, जैसे आप बाजार से समोसे लाए हैं, घर की दाल मोठ नम हो गई, बिस्किट नम हो गए, जलेबी है, ये सब चीज़ कुरकुरी खाई जाती हैं। इन चीज़ों को हम क्रिस्पी करने के लिए ग्रिल फंक्शन पे रखेंगे। ग्रिल फंक्शन पे कोई भी प्लास्टिक का बर्तन नहीं रखेंगे, मेटल रखेंगे, बोरोसिल चीनी मिट्टी रखी जाएगी। अब हम देखिए, आपको हम दबा इसमें सामान रख दिया, माना हमने समोसे रखे या घर की दाल मोठ हम स्टील की प्लेट में रख सकते हैं। ग्रिल फंक्शन पे रखने के बाद यहाँ से हम दबाएंगे ग्रिल, ठीक है। तो इस तरह से ग्रिल दबाया। अब यहाँ टाइम देंगे 5-6 मिनट का और स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा समोसा, जलेबी, दाल मोठ जो भी आइटम है वो हमारा क्रिस्पी होगा। जब क्रिस्पी हो रहा है तो इसको हम, जब 2 मिनट चल जाएगा, यहाँ से हम टाइम देखेंगे, 2 मिनट चल जाएगा तो डोर खोल के उस सामान को हम पलट देंगे या दाल मोठ है चम्मच से चला देंगे, और वहीं से फिर हम स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ आप टाइम छोड़ेंगे वहीं से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से 1-2 बार आपको करना होगा, 1 बार और करना होगा 2 मिनट पे, तो वो चीज़ आपकी क्रिस्पी हो जाएगी। पलटने चलाने के लिए इसलिए कहते हैं, हीटर से काम होता है, जले ना, इसलिए हम करते हैं। तो ये तो हुआ ग्रिल फंक्शन। अब तीसरा फंक्शन कन्वेक्शन का होता है बेकरी आइटम के लिए। बेकरी आइटम के लिए आप बिस्किट नान खटाई बनाने के लिए ये ट्रे दी गई है। अगर आपको केक बनाना है तो केक के लिए एल्युमिनियम का बाउल आता है, केक टिन, उसमें कम से कम 350 ग्राम की रेसिपी तैयार करके रख लेंगे, या बिस्किट नान खटाई ट्रे में तैयार करके रख लेंगे। रखने के बाद हम यहाँ से दबाएंगे कन्वेक्शन, ये बेकरी आइटम के लिए है। ये दबाएंगे, इसी को हम दबाते जाएंगे। टेम्परेचर देखिए ऊपर बढ़ रहा है, ये 180 हो जाएगा, ठीक है, 200 तक होता है। अब डायरेक्ट हम कर देंगे इसको स्टार्ट। इसको बोलते हैं प्रीहीट। सामान मेरा बाहर रखा है, लेकिन माइक्रोवेव को हम पहले प्रीहीट कर रहे हैं। जब प्रीहीट हो जाएगा, इसके अंदर टेम्परेचर जो आप देंगे वो हो जाएगा, तो ये बिप करेगा, टिटिट टिटिट बार बार बोलेगा। जब बोलेगा तो इसका मतलब टेम्परेचर 180 हो चुका है। तो हम इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देंगे, स्टॉप कैंसिल करके खोल देंगे। और प्री हीट होने के बाद हम, अगर ये ट्रे में अगर हमने बिस्किट बनाए हैं तो इसको अंदर रख देंगे शीशे की प्लेट पे, या केक बनाया है, केक का बाउल इसी पर रख देंगे एल्युमिनियम का। और रखने के बाद हम फिर से करेंगे अब 180 पकाने के लिए इसको, और यहाँ से हम टाइम देंगे ऊपर 10, 20, 30 मिनट इसलिए दिया, और ये 35 मिनट इसलिए हम दे रहे हैं। केक हमारा 350 ग्राम से कम नहीं पकेगा।
इसलिए केक का वजन 350 कम से कम हो और ये 35 मिनट लगेंगे, इस तरह से केक पकेगा। केक पक रहा हो 25 मिनट जब चल जाए, लास्ट का 10 मिनट रह जाए तो एक बार आप डोर खोल देंगे और उसमें चाकू डिप करके देखेंगे। अगर चाकू उंगली में चिपक रहा है तो केक नहीं पका है, अगर सूखा निकले तो पक गया है, वरना फिर से हम स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा टाइम आगे बढ़ जाएगा और मेरा केक पक जाएगा। अगर बिस्किट नान कढ़ाई रखेंगे उसके लिए प्री हीट होने के बाद 8-10 मिनट का टाइम देंगे। 8 मिनट पे खोल के चेक कर लेते हैं, अगर तैयार है तो निकालेंगे, वरना बंद करके फिर से स्टार्ट कर देंगे, 2 मिनट आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से आपका ये केक पक जाएगा, या बिस्किट नान कढ़ाई जो भी आप रखेंगे बेकरी आइटम वो पकेगा कन्वेक्शन पे। अब एक चौथा फंक्शन कंबाइंड होता है। कंबाइंड मतलब कि माइक्रो प्लस ग्रिल, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन। उस मूड पे आपको पनीर टिक्का, रोस्टेड मुर्गा, ये सब चीज़ बनता है। अब इस ट्रे पे अगर पनीर टिक्का है, रोस्टेड मुर्गा आधा किलो कम से कम वजन का रखें और रखने के बाद इसको अंदर रख देंगे। रखने के बाद में यहाँ से माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, माइक्रो प्लस ग्रिल दिया है, 2 बटन है। ग्रिल के साथ पकाएंगे या चिमलापन होता है, इसको 2 बार दबा के 30 मिनट का टाइम देंगे, आधा किलो के लिए स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जब चिमलापन होता है खाने में, अगर यहीं पे आप इसको बनाएंगे, ये आप दबाएंगे 200 डिग्री ऊपर कर देंगे और 200 डिग्री करने के बाद यहाँ से 30 मिनट का टाइम दे के स्टार्ट करेंगे। अगर माइक्रो प्लस कन्वेक्शन में बताएंगे तो इसमें अगर पनीर टिक्का बन रहा है तो आप उसको 15 मिनट चलने के बाद डोर खोल के एक बार देंगे पलट, और पलटने के बाद वापस फिर से स्टार्ट कर देंगे, दोनों तरफ हो जाएगा। अगर आप इसमें रोस्टेड मुर्गा बना रहे हैं तो उसके लिए हर 5-7 मिनट पे कम से कम 4 मरते 5 मरते खोल के थोड़ा इधर उधर घुमाना है, बंद करके स्टार्ट करना है। इसी से 4 मरते आपको खोल के चलाना है, करना है। तो इस तरह से आपका ये नॉर्मल तरीका चलाने का हुआ। अब हम दूसरी चीज़ बता दें, कुछ और बटन है। यहीं पे आपका दिया वेट डी फ्रॉज। फ्रिज में जो आपकी चीज़ें जम गई हो, पनीर है, मटर है, कुछ जम गया है, तो आप इसको दबाएंगे। वजन पूछ रहा है कितना, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जो भी सामान आपने सामान ले लिया है तो इस ट्रे पे रखेंगे। इस ट्रे पे रखेंगे, फ्रिज से निकाल के जो जमा हुआ है इसके अंदर रखेंगे। जो आपका सामान का वजन है, ये वजन शो करता है, दबाने के बाद स्टार्ट कर देंगे जो आपके सामान का वजन है, तो आपकी वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, बर्फ़ पिघल जाएगी नॉर्मल करने के लिए। इसी में बटन है आपका एक, ये दिया हुआ है, ये देखिए ऑटो मीनू सारा दिया हुआ है। ऑटो मीनू का मकसद ये होता है कि जो वजन इसको दबाने पे शो करेगा वही रखना है। अगर कम ज़्यादा होता है, हो सकता है जले कच्चा रहे। जैसे केक बनाना है तो आप 475 ग्राम रख दीजिए मटेरियल और स्टार्ट कर दीजिए, तो 50 मिनट ले लेगा। इसी तरह से आपको पिज़्ज़ा बनाना है तो पिज़्ज़ा ये ऊंची वाली जाली पे, आप स्टील वाली जाली पे रखेंगे। पिज़्ज़ा बाज़ार से आता है रेडी, उसको रेडी करके रख देंगे। रखने के बाद यहाँ से दबाएंगे पिज़्ज़ा वाला बटन। ये वजन कह रहा है 150, 300, 450, जो वजन पिज़्ज़े का है बस स्टार्ट कर दीजिए, वो अपने आप टाइम ले लेगा। इसे तंदूरी मुर्गा भी यहाँ बनने के लिए काली ट्रे पे रखिए, इसको दबाइए। 800 ग्राम, 1 किलो, 1 किलो 200, 1 किलो 400 तक बना सकते हैं। जो वजन है बस स्टार्ट करना है। तो यहाँ का मतलब है जो भी चीज़ आप रखेंगे उसका वजन आपका फिक्स होना चाहिए, तभी आपका वो चीज़ सही पकेगी, और वरना जो है जल सकती, कच्ची रह सकती। इस तरह से आपको माइक्रोवेव को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे कीप वार्म भी एक दिया बटन। कीप वार्म, जैसे आपने सब्जी चावल दाल कुछ भगोने में बनाया, वो भगोना बर्तन इसके अंदर आ सकता है। आप सोचें अभी हमने गर्म करके रखा है, बना के इसके अंदर रख दें, तो आधा घंटे 1 घंटे बाद खाना है तो इसको एक बार दबाएंगे और यहाँ से टाइम दे देंगे, जितनी देर बाद खाना है बस स्टार्ट कर देंगे। वो चीज़ आपकी उतनी ही देर तक गर्म बनी रहेगी जितनी गैस पे है, ये मेंटेन रखेगा। तो इस तरह से होता है। यहाँ पे आपका क्लीनिंग दिया है, तो क्लीनिंग के लिए इससे ना करके आप क्लीनर से इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें जो है जंग पकड़ने लगता है। पहले हम लोग भी बताते थे, ये ओल्ड मॉडल है, तो इसमें जो है नींबू पानी डाल के अगर रखा था तो बदबू सिर्फ जाती है, सफाई नहीं होती है। तो इसके लिए क्लीनर आता है माइक्रोवेव का, उस क्लीनर से आप माइक्रोवेव को साफ़ करेंगे। उसकी कीमत 220 रुपये है इस समय, तो उससे आप क्लीनिंग करेंगे तो आपका माइक्रो जैसे चमक रहा है ऐसे ही रहेगा, ना कोई जंग पकड़ेगा और लाइट बढ़ेगी रहेगी। वो फूड ग्रेड होता है, सैनिटाइज़र का काम करता है। उससे ट्रे ही पोंछ सकते हैं, ये आपके खाने पीने की चीज़ इसमें पकती हैं, इसलिए उसी से पोंछें, ज़्यादा बढ़िया है। आपका माइक्रो जैसा वैसा ही रहेगा।